किसान भाइयों, गेहूं में बालियां निकलते समय कौन सी खाद का स्प्रे करें? जैसे कि NPK 13-045, NPK 0-52-34, तो इनमें से कौन सी NPK का स्प्रे करना इस समय पर सबसे ज़्यादा फायदेमंद रहेगा? या फिर NPK खाद के साथ कौन सी जिंक का स्प्रे करें और कितनी मात्रा में जिंक का स्प्रे कर सकते हैं? इसके अलावा एक सवाल और आता है सबसे ज़रूरी कि NPK खाद के साथ में बोरॉन का कितनी मात्रा में हम स्प्रे कर सकते हैं अपने गेहूं की फसल में। तो इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर जानकारी आपको अच्छी लगे तो किसान दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले हमारा पॉइंट आता है कि इस समय पर जब गेहूं में बालियां निकलने का समय होता है तो कौन सी NPK खाद का स्प्रे करना चाहिए। स्प्रे करने से पहले आप एक बात का ज़रूर ध्यान रखें, चाहे आप खाद का स्प्रे करते हो, चाहे आप इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करते हो, चाहे गेहूं में स्प्रे करते हो, चाहे कोई भी फसल हो, आप सबसे पहले उसमें सिंचाई करें, पानी लगाएं। और पानी लगाने के बाद चाहे आप अगले दिन करें या 2-3 दिन बाद जब आपका खेत में घुसने लायक हो जाए तो उसमें पानी लगाने के बाद ही स्प्रे आपको करना चाहिए। तो सबसे पहले आप अपने गेहूँ की फसल में सिंचाई करें, पानी लगाएँ और पानी लगाने के साथ ही आप यूरिया पहले ही डाल दें। पानी लगाने के साथ जब आपने यूरिया डाल दी तो यूरिया के रूप में आपने नीचे नाइट्रोजन की पूर्ति पहले ही कर दी है। तो आप इस समय पर 13-045 का स्प्रे करोगे तो NPK 13-045 में क्या होता है, 13% नाइट्रोजन होती है। नाइट्रोजन पहले ही आपने यूरिया के रूप में डाल दी है, तो अब नाइट्रोजन की ऊपर से स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 13-045 में 0% फॉस्फोरस होती है, यानी कि फॉस्फोरस इसमें बिल्कुल भी नहीं होती। जो कि आप DAP और SSP डालते हो उससे फॉस्फोरस मिलता है, वो 13-045 में नहीं होती है। इसके अलावा 45% इसमें पोटाश देखने को मिलती है। तो पोटाश किसान भाइयों इस समय पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। पोटाश हमें इस समय पर स्प्रे में लेनी होती है। तो NPK 13-045 आप उस कंडीशन में डालें जब आप नीचे बिजाई के समय पर पूरी मात्रा में DAP या SSP डाल रखी है। इसके अलावा आपने इस समय पर पानी लगाने के समय किसान भाई यूरिया ना डाले हों तो आप 13-045 का स्प्रे कर सकते हैं, यह आपके लिए सही रहेगा। इसके अलावा NPK 0-34 के बारे में बात करें किसान भाइयों, तो इसमें नाइट्रोजन 0% होता है, फॉस्फोरस 52% और पोटाश इसमें 34% होता है। तो इसमें नाइट्रोजन 0% है, इसकी हमें आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि किसान भाइयों हम सिंचाई करते समय जो यूरिया डाली थी उससे पौधे को नीचे से ही नाइट्रोजन मिल जाएगी। तो यहाँ पर 52% फॉस्फोरस है, 34% पोटाश है NPK 0-34 में, जो कि पौधे के लिए इस समय पर सबसे ज़रूरी होती है। तो यह दोनों पोषक तत्व इसमें मौजूद हैं और पौधे को पत्तियों के द्वारा तो तुरंत ही मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा रिजल्ट जल्द ही पौधे के अंदर दिखाते हैं। यह बात हो गई NPK के बारे में। यहाँ पर बात हो गई NPK की कितनी मात्रा में डोज डालें। तो NPK की मात्रा 1 किलोग्राम से लेकर 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ अपने खेत में रख सकते हैं। लेकिन 1 किलो आप NPK अपने खेत में डालते हैं तो इससे भी किसान भाइयों आपकी पूर्ति हो जाएगी। 1 किलोग्राम 1 एकड़ में लेने के लिए किसान भाई 100 लीटर पानी में घोल लें। तो NPK 0-34 सबसे अच्छी रहेगी, 13-045 से अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। पानी लगाते टाइम किसान भाई यूरिया आप ज़रूर डालें अगर आप 0-34 का स्प्रे करना चाहते हैं। तो अगर आप 13-045 का स्प्रे करना चाहते हैं तो आपको पानी लगाने टाइम किसान भाई यूरिया लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद आता है अगला सवाल जिंक के बारे में। तो NPK के साथ हमें कौन सा जिंक मिक्स करना है। तो जो चिलेटेड जिंक आता है 12% में EDTA फॉर्म में, उसे 100 ग्राम की मात्रा लेकर 1 एकड़ में स्प्रे कर सकते हैं NPK के साथ में। और जो चिलेटेड जिंक आता है किसान भाइयों, वो कोई सी भी NPK के साथ मिक्स करते हैं, इसमें कोई विपरीत रिएक्शन नहीं होता है। अगर आप जिंक सल्फेट लेते हो जो 21% में आता है, वो किसान भाइयों फॉस्फोरस के साथ मिलाते हो, जैसे कि 0-34 के साथ मिला दोगे तो हो सकता है कि घोल फट जाए, क्योंकि जिंक सल्फेट फॉस्फोरस के साथ में विपरीत रिएक्शन कर देता है, जिससे घोल फट जाता है और यह फसल के लिए हानिकारक हो सकता है, रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए चिलेटेड जिंक आती है उसे 100 ग्राम 1 एकड़ में डालें। NPK 0-34 के साथ में मिला सकते हैं इसे, NPK 13-045 के साथ भी इसे मिला सकते हैं, जिंक DTA 12% वाला। इससे विपरीत रिएक्शन नहीं होगा, यह अच्छा परिणाम देता है NPK के साथ में मिलकर। तो इस तरीके से आप NPK का स्प्रे करें जब आपकी गेहूं की फसल में बालियां आने का थोड़ा समय बच रहा हो। इसके बाद आता है बात बोरॉन का।
तो बोरॉन का आप किसान भाई NPK 13-045 के साथ मिला सकते हैं, NPK 052-34 को बोरॉन के साथ मिला सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होती। तो बोरॉन की सही मात्रा की बात करें किसान भाई तो 100 ग्राम प्रति एकड़ आपको मात्रा लेनी है 100 लीटर पानी के साथ, और NPK के साथ आप मिलाकर अगर इसे स्प्रे करोगे तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा बालियाँ निकलते समय पर, क्योंकि यह पॉलिनेशन पर काफ़ी मदद करती है, दाना भराई में काफ़ी मदद करती है। तो बोरॉन का स्प्रे आप ज़रूर करें NPK के साथ जब बालियाँ निकलना शुरू हो जाती हैं ऐसी अवस्था में। तो बोरॉन के बारे में हमने बात करी, जिंक के बारे में हमने बात करी, NPK के बारे में हमने बात करी। यहाँ पर एक सवाल आएगा, कुछ डाउट को मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, क्या NPK खाद के साथ जिंक और बोरॉन दोनों को मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं कि नहीं या फिर नहीं? तो ज़्यादा खाद को मिलाने के चक्कर में किसान भाइयों कई बार नुकसान हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा खाद को मिलाने से खाद की डोज ज़्यादा हो जाती है जिससे कि पत्तियाँ जल जाती हैं, या फिर कई बार अलग अलग खादों को मिलाने से सभी खादों में विपरीत रिएक्शन होने लगता है तो फसल को नुकसान हो जाता है। तो इस चक्कर में ना पड़ें। अगर आप NPK के साथ जिंक मिलाकर स्प्रे करना चाहते हो तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। NPK के साथ में बोरॉन को मिलाकर स्प्रे करोगे तो इससे भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो इसलिए जिंक या फिर बोरॉन इनमें से किसी एक ही खाद को NPK के साथ मिलाकर स्प्रे करें, जैसा कि हमने वीडियो में बात करी उसी प्रकार से, उसी डोज में, उसी अनुपात में, तो कोई नुकसान नहीं होगा। काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट आपको अपनी फसल में देखने को मिलेंगे, पैदावार में आपको काफ़ी फ़र्क नज़र आएगा, काफ़ी शानदार पैदावार आपको मिलेगी। दाने जो आएंगे अधिक मोटे चमकदार दाने आएंगे, वज़नदार दाने आएंगे। इसके साथ साथ किसान भाइयों आपकी जो पैदावार है पिछले वर्ष के मुकाबले काफ़ी शानदार, काफ़ी अच्छी मिलेगी। धन्यवाद।